Hello, good morning student. Today we are learning next topic types of mixtures. तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर समझने के लिए हम डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, उसको समझेंगे. सो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स दैट फॉर्म ऑफ मिक्सचर वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स. सो कंपोनेंट के हिसाब से मिक्सचर के अलग अलग टाइप होते हैं. सो लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी 2.1. सो लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप्स A, B, C and D. मतलब 4 ग्रुप में हमको हमारी टीम को बांटना है. अगर आप घर पे हो तो आपको 4 ग्रुप में बांटने की ज़रूरत नहीं है. ये जितनी भी एक्टिविटी आप खुद कर सकते हो. सो ग्रुप A takes a beaker containing 50 ml of water and 1 spatula full of copper sulfate powder. ग्रुप A को क्या लेना है? तो लिसन हियर. ग्रुप A takes beaker containing 50 ml of water and 1 spatula full of copper sulfate. तो कॉपर सल्फेट लेना है 50 ml वाटर के अंदर. देन ग्रुप बी को क्या लेना है? ग्रुप बी टेक्स 50 ml ऑफ वाटर एंड 2 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर इन ए बीकर. तो फर्स्ट ग्रुप को समझ, स्पैचुला मतलब कि आप उसकी जगह स्पून भी ले सकते हो, चम्मच भी ले सकते हो. 50 ml वाटर के अंदर 1 चम्मच, 1 स्पून या 1 स्पैचुला हमको कॉपर सल्फेट डालना है ग्रुप ए को. ग्रुप बी को क्या करना है? उसके अंदर ही 2 स्पैचुला कॉपर सल्फेट पाउडर डालना है. सो यहाँ 2 चीज़ हो गई, एक में एक ही चम्मच और दूसरे में 2 चम्मच. नाउ ग्रुप सी एंड डी कैन टेक डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट और कॉमन सॉल्ट एंड मिक्स द गिवन कंपोनेंट इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर. ग्रुप सी और डी को उसके अंदर डिफरेंट अमाउंट के कॉपर सल्फेट डालने, मतलब उससे ज़्यादा या तो, और पोटेशियम परमैंगनेट डालने हैं या कॉमन सॉल्ट डालना है एंड मिक्स द गिवन कंपोनेंट टू फॉर्म अ मिक्सचर. और ऐसे करके मिक्सचर बनाना है. नाउ रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशन ऑन द यूनिफॉर्मली इन कलर एंड टेक्सचर. तो आपको फिर देखना है कि यह इसका कलर यूनिफॉर्मली हुआ है, उसका टेक्सचर कैसा है कि कैसा नहीं. सो इन दिस एक्टिविटी यू कैन सी ग्रुप्स A and B हैव ऑब्टेन्ड अ मिक्सचर विच हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट. तो ग्रुप A और B ने जो एक्टिविटी की थी 1 स्पैचुला और 2 स्पैचुला जो कॉपर सल्फेट डालने के बाद, तो उसके अंदर जितना भी कॉपर सल्फेट था पूरा का पूरा डाइल्यूट होने की वजह से, वह कंपोजिशन कैसा था? यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट. सो सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर्स और सॉल्यूशन. सो ऐसे मिक्सचर्स को ही होमोजीनियस मिक्सचर या तो सॉल्यूशन कहा जाता है. मतलब स्टूडेंट्स आपको इतना समझना है कि ऐसे सॉल्यूशन की जिसके अंदर सब्सटेंस पूरा का पूरा डाइल्यूट हो जाए, 100% वह यूनिफॉर्मली सॉल्यूशन हो, देन इट इज़ नॉन एज मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन और होमोजीनियस मिक्सचर्स. तो समझिए होमोजीनियस मतलब कि जितने भी पार्टिकल्स हैं वो पूरे के पूरे वह लिक्विड के अंदर, मतलब सॉल्यूशन के अंदर डाइल्यूट होने चाहिए. जबकि सम अदर एग्जांपल ऑफ सच मिक्सचर्स आर, दूसरे एग्जांपल की बात करें हम, सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर एंड शुगर डिजोल्व इन वाटर. तो सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व करेंगे या शुगर को वाटर को अंदर डिजोल्व करेंगे तो क्या दिखेगा हमको? सो कंपेयर द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द 2 ग्रुप्स. इसका सॉल्यूशन का कलर एक दूसरे ग्रुप में कंपेयर करो. दो बोथ द ग्रुप्स हैव ऑब्टेन्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बट द इंटेंसिटी ऑफ कॉपर कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफरेंट. तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या है? देखो आगे की बात, हमने शुगर को वाटर में डाइल्यूट करेंगे या सॉल्ट को वाटर में डाइल्यूट करेंगे, पूरा का पूरा वह डाइल्यूट हो जाएगा, दस इट इज़ कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर. बट नेक्स्ट एक्टिविटी जो हमने समझनी है उसमें क्या है? दोनों का कलर हमको कंपेयर करना है, जिसमें 1 स्पैचुला कॉपर सल्फेट डाला था, जिसमें 2 स्पैचुला कॉपर सल्फेट डाला था ग्रुप ए में, ग्रुप बी में. जबकि ग्रुप सी के अंदर हमने 2 से ज़्यादा, मतलब 3 to 4 स्पैचुला डाला होगा और ग्रुप डी में 4 to 6 स्पैचुला डाला होगा. मतलब सबका सब कॉपर सल्फेट डाइल्यूट नहीं होने की वजह से यह होमोजीनियस मिक्सचर भी जो है, जैसे कि ए और बी का जो होमोजीनियस मिक्सचर है, ए का कलर थोड़ा लाइट होगा क्योंकि कॉपर सल्फेट हमने थोड़ा सा कम डाला है. सो कॉपर सल्फेट की क्वांटिटी कम होने की वजह से ग्रुप ए का जो होमोजीनियस मिक्सचर जो था कॉपर सल्फेट का, उसका कलर लाइट ब्लू होगा, जबकि ग्रुप बी में थोड़ा सा डार्क ब्लू होने के चांसेस है. अगर 3 स्पैचुला डालेंगे तो थोड़ा और कलर उसका डार्क होगा, पर ज़्यादा डालने के बाद वह ज़्यादा डाइल्यूट नहीं हो पाएगा. उसकी जितनी कैपेसिटी है कॉपर सल्फेट की डाइल्यूट होने की, उतनी ही वाटर में डाइल्यूट होगा. मीन्स
तो ऐसे सॉल्यूशन को फिर होमोजीनियस नहीं कहेंगे, जो हम आगे सी और डी में नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। सो ग्रुप ए और बी की यहाँ बात कर रहा हूँ मैं। तो ग्रुप ए का कलर लाइट ब्लू, जबकि ग्रुप बी का थोड़ा सा हल्का डार्क ब्लू होगा। मीन्स दीज शोज दैट होमोजीनियस मिक्सचर्स कैन हैव अ वेरिएबल कंपोजिशन। होमोजीनियस मिक्सचर के भी डिफरेंट कंपोजिशन होते हैं। जबकि ग्रुप सी और डी में क्या होगा? सॉल्यूशन में ग्रुप सी एंड डी हैव ऑब्टेन्ड मिक्सचर्स which contain physically distinct part and have non-uniform composition। तो ग्रुप सी और डी के अंदर कॉपर सल्फेट की क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से वह उसके फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट मतलब अलग अलग दिखेगा हमको, एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, उसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा पूरे लिक्विड में नहीं होगा। सो सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। तो ऐसे मिक्सचर्स को हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। So like mixtures of sodium chloride and iron filling, salt and sulfur and oil and water are example of heterogeneous mixture। तो ऐसे heterogeneous mixture के example क्या हो सकते हैं? तो suppose sodium chloride and iron filling। तो सोडियम क्लोराइड है आयन फिलिंग, मतलब कि आयन के छोटे छोटे टुकड़े और सोडियम क्लोराइड को मिक्स किया जाए तो दोनों एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं हो पाएंगे, देन इट इज़ कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एज इट इज़ सॉल्ट एंड सल्फर, सॉल्ट और सल्फर को भी मिक्स करेंगे एक दूसरे के अंदर 100% मिक्स नहीं होंगे, मीन्स इट इज़ ऑल्सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एंड ऑयल एंड वाटर, तो ऑयल वाटर के ऊपर तैरता होगा, फ्लोट करेगा, सो ऑयल एंड वाटर इज ऑल्सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो यहाँ हमने दो टॉपिक सीखे, होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर पूरा का पूरा सब्सटेंस डाइल्यूट हो जाए लिक्विड के अंदर, देन इट इज कॉल्ड होमोजीनियस। जबकि हेट्रोजीनियस के अंदर दो सब्सटेंस एक दूसरे में डाइल्यूट ना हो पाए। Now here another activity 2.2. So let us understand it. Let us again divide the class into 4 groups A, B and C, D. तो now क्या करना है हमको? First, few crystals of copper sulfate to group A. ग्रुप A को थोड़े से ही क्रिस्टल्स लेने, क्रिस्टल्स मतलब बहुत ही कम मात्रा में, लेस मात्रा में हमको कॉपर सल्फेट लेने, क्रिस्टल लेने हैं ग्रुप A को। देन ग्रुप बी को 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप बी। ग्रुप 2 को 1 स्पैचुला कॉपर सल्फेट लेना है। ग्रुप सी को चॉक पाउडर और व्हीट फ्लोर टू ग्रुप सी। चॉक पाउडर और या तो व्हीट फ्लोर, दोनों में से कोई एक लेना है। एंड ग्रुप डी को फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क और इंक टू ग्रुप डी। तो ग्रुप डी को या तो मिल्क के थोड़े बूंद या तो इंक के ड्रॉप लेने हैं। नाउ क्या करना है तो समझ गए। पहले तो एक्टिविटी में ग्रुप ए को थोड़े से क्रिस्टल लेने हैं कॉपर सल्फेट के, ग्रुप बी को 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट लेने हैं, सी को चॉक पाउडर और व्हीट फ्लोर लेना है, जबकि डी को फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क या तो इंक लेनी है। नाउ ईच ग्रुप शुड ऐड द गिवन सैंपल इन वाटर। ए बी सी डी चारों ग्रुप को उसके अंदर वाटर ऐड करना है एंड स्टीर प्रॉपरली यूजिंग अ ग्लास रॉड। उसको अच्छे से वो सॉल्यूशन को हिलाना है। आर द पार्टिकल्स इन द मिक्सचर विजिबल, क्या उसके पार्टिकल्स जो है अभी भी दिख रहे हैं? आर द पार्टिकल्स इन द मिक्सचर विजिबल, मिक्सचर के अंदर जो पार्टिकल है हमको दिख रहे हैं। देन डायरेक्ट बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द बीकर कंटेनिंग द मिक्सचर एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रंट। उसके सामने हमको टॉर्च की लाइट डालनी है और उसकी दूसरी साइड से हमको दिखना है कि क्या लाइट उसमें से पास हो सकती है, कि लाइट ऑब्स्ट्रक्ट होती है या लाइट का रास्ता रुक रहा है कि नहीं, यह हमको देखना है। सो डायरेक्ट द बीम ऑफ लाइट फ्रॉम द टॉर्च थ्रू द बीकर कंटेनिंग द मिक्सचर एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रंट। उसके आगे से हमको देखना है कि लाइट पास होती है कि नहीं। वॉज द पाथ ऑफ द बीम ऑफ लाइट विजिबल, क्या बीम का पाथ हमको विजिबल दिखता है? सो क्या दिखेगा हमको, क्योंकि यह जो भी मिक्सचर है आप देख सकते हो ग्रुप ए में कॉपर सल्फेट के थोड़े क्रिस्टल है, उसमें लाइट थोड़ी सी पास अच्छे से हो पाएगी। ग्रुप बी में थोड़ी सी कम पास होगी। ग्रुप सी में चॉक पाउडर या व्हीट फ्लोर डालने से उसमें लाइट ऑब्स्ट्रक्ट होने के चांसेस ज़्यादा है, और ग्रुप डी में और ज़्यादा है, मिल्क या तो इंक डालेंगे तो ऑब्स्ट्रक्ट ज़्यादा होगी। मीन्स देखते आगे क्या है। लीव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ फ्यू मिनट, थोड़ी मिनट के लिए उसको अनडिस्टर्ब रखना है। इज द मिक्सचर स्टेबल और डू द पार्टिकल्स बिगिन टू सेटल आफ्टर सम टाइम। इज द मिक्सचर स्टेबल, क्या मिक्सचर पूरा स्टेबल है? या तो डू द पार्टिकल्स बिगिन टू सेटल आफ्टर सम टाइम, थोड़े समय के बाद पार्टिकल्स नीचे की तरफ सेटल हो जाते हैं। तो अब देखोगे चॉक पाउडर या तो व्हीट फ्लोर, गेहूँ का आटा होगा, तो उसके अंदर पार्टिकल्स थोड़े टाइम बाद नीचे की तरफ बैठ जाएंगे। सो नाउ डिस्कस द रिजल्ट एंड फॉर्म एन ओपिनियन।
सो इसमें हम देखेंगे ग्रुप्स ए एंड बी हैव गॉट अ सॉल्यूशन, ग्रुप सी हैज़ गॉट अ सस्पेंशन एंड ग्रुप डी हैज़ गॉट कॉलोइडल सॉल्यूशन। मतलब हियर वी कैन फाइंड 4 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सो फर्स्ट सॉल्यूशन जो हमारा था कॉपर सल्फेट का फ्यू क्रिस्टल वाला, सेकंड सॉल्यूशन था 1 स्पैचुला कॉपर सल्फेट वाला, दोनों को कहा जाएगा दे गॉट सॉल्यूशन। उसके अंदर पार्टिकल्स अंदर डाइल्यूट हो जाएंगे, मीन्स उसमें से लाइट ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगी, लाइट उसमें से इजीली पास हो जाएगी, दस इट इज़ कॉल्ड अ सॉल्यूशन। जबकि चॉक और व्हीट फ्लोर की मैंने बात करी तो उसके अंदर उसके जो पार्टिकल्स है नीचे की तरफ बैठ जाएंगे, मीन्स ग्रुप सी हैज़ गॉट अ सस्पेंशन, ग्रुप सी हैज़ गॉट अ सस्पेंशन। एंड ग्रुप डी की अगर बात हम करें तो ग्रुप डी हैज़ गॉट अ कॉलोइडल सॉल्यूशन, मतलब उसके अंदर से जब लाइट पास करेंगे तो लाइट अच्छे से पास नहीं हो पाएगी, ऑब्स्ट्रक्ट होगी, लाइट फैल जाएगी। सो इट इज़ कॉल्ड कॉलोइडल सॉल्यूशन। तो ऐसे 3 तरह के सॉल्यूशन के बारे में हमको सीखना है, सॉल्यूशन के बारे में, सस्पेंशन के बारे में, कॉलोइडल सॉल्यूशन के बारे में डिटेल में हमको सीखना है। तो यही एक्टिविटी थी जो मैं आपको समझा रहा था। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है व्हाट इज़ अ सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन के टॉपिक के अंदर हमको ये जितने भी डिफरेंट तरह के मैंने आपको बात करी, सॉल्यूशन फर्स्ट वन, देन सेकंड आपको सीखना है सस्पेंशन एंड थर्ड आपको सीखना है कॉलोइडल सॉल्यूशन। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग व्हाट इज अ सॉल्यूशन। A solution is a homogeneous mixture of 2 or more substances. Solution is always homogeneous mixture of 2 or more substances. 2 या 2 से ज़्यादा substances का यह homogeneous mixture होता है। तो लाइक मैं आपको बोलूँ लेमनेड, लेमनेड मतलब नींबू का शरबत, जो नींबू का हम पीते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, लेमन के ड्रॉप्स होते हैं, मतलब लेमन जूस होता है, सॉल्ट भी होती है, शुगर भी होता है, वाटर भी होता है। तो इसके अंदर आप देखो कितने सब्सटेंस हो गए, लेमन जूस, सॉल्ट एंड शुगर। तो तीनों की तीनों को हम डाइल्यूट कर देते हैं वाटर के अंदर, तो एक ऐसा हमारा मिक्सचर बनता है जिसमें हम क्लियरली हम उसको देख सकते हैं, सॉल्यूशन को, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होता है वह, मीन्स इट इज़ कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। ग्लास में अगर लेमनेड बनाया हमने, किसी भी कोने से अगर लेमनेड हम पिएंगे तो उसका टेस्ट हमको एक जैसा ही लगेगा। सो देखते यहाँ क्या लिखा हुआ है, यू कम अक्रॉस वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन योर डेली लाइफ। ऐसे डेली लाइफ में बहुत सारे सॉल्यूशन यूज़ करते हो, लाइक लेमनेड, सोडा वाटर एट्सेट्रा आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो कौन सी सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं, लेमनेड और सोडा। लेमनेड मतलब नींबू पानी, तो नींबू पानी इज़ अ लेमनेड। एंड सोडा वाटर भी हम जो पीते हैं, तो सोडा वाटर के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस फॉर्म में से उसको वाटर के अंदर डाइल्यूट किया जाता है, जिससे वह सोडा वाटर बन जाता है। सो लेमनेड एंड सोडा वाटर आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सोडा वाटर क्यों सॉल्यूशन है मैंने आपको समझाया, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उसके अंदर डाइल्यूट किया जाता है। सो यूजुअली वी थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन एज अ लिक्विड दैट कंटेन्स आइदर अ सॉलिड। तो सॉल्यूशन किसको कहते हैं, लिक्विड दैट कंटेन्स आइदर अ सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो लिक्विड्स के अंदर अगर सॉलिड, जैसे कि मैंने बोला शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन इज अ वन टाइप ऑफ सॉलिड, लिक्विड के अंदर कंटेन हुआ, एज इट इज लिक्विड कंटेन लिक्विड। तो लिक्विड कंटेन लिक्विड में मैंने लेमन जूस की बात की, तो लेमन जूस को वाटर के अंदर डालेंगे तो इट इज़ लाइक लिक्विड कंटेन लिक्विड। एंड गैस, तो गैस में मैंने आपको बात की कार्बन डाइऑक्साइड। सो यूजुअली वी थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन एज अ लिक्विड दैट कंटेन्स आइदर अ सॉलिड, लिक्विड और अ गैस डिजॉल्व इन इट, बट वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशन एंड गैसेज सॉल्यूशन लाइक एयर। तो ऐसा अनदर मिक्सचर भी क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन मीन्स एलॉयज एंड गैसेज सॉल्यूशन एयर, ये दोनों का भी मिक्सचर होता है। सो इन अ सॉल्यूशन देयर इज अ होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल्स। फॉर एग्जाम्पल लेमनेड टेस्ट इज द सेम थ्रू आउट। लेमनेड का टेस्ट थ्रू आउट मतलब पूरे के पूरे ग्लास के अंदर हमने लेमनेड रखा है तो थ्रू आउट उसका टेस्ट एक जैसा ही होगा। दिस शोज दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर और सॉल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन। यह दर्शाता है कि शुगर या सॉल्ट के पार्टिकल्स पूरे के पूरे सॉल्यूशन में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसको 1 घंटे या 2 घंटे या 10 घंटे भी रहने दिया जाए तो भी वह इवनली रहेगा, उसके अंदर शुगर पार्टिकल या सॉल्ट पार्टिकल नीचे की तरफ बैठेंगे नहीं। सो इट इज़ नॉन एज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन किसको कहते हैं मैंने आपको अच्छे से समझाया। नो मोर टू नो एलॉयज किसको कहते हैं, जो आप रीड कर लेना, मोर टू नो जो एग्जाम के रिलेटेड नहीं है। सो एलॉयज क्या है,
Alloys are mixture of two or more metals or metals and non-metals and cannot be separated into their components by physical method. तो alloys किसको कहते हैं? दो या दो से ज़्यादा मेटल का मिक्सचर होता है, लाइक स्टेनलेस स्टील है, लाइक ब्रास है, ये सब alloys है. बट एन alloy is considered as mixture. alloy को मिक्सचर ही कहा जाता है because it shows the property of its constituent and can have variable composition. For example, brass is a mixture of approximately 30% zinc and 70% copper. तो ब्रास भी एक तरह का मिक्सचर है जिंक एंड कॉपर का, जिसको एलॉय कहा जाता है. एंड नेक्स्ट थिंग, अ सॉल्यूशन हैज़ अ सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट. सॉल्यूशन के टोटल कंपोनेंट्स कितने होते हैं? तो सॉल्यूशन हैज़ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट मीन्स जैसे कि मैं आपको बात कर रहा हूँ, शुगर का सॉल्यूशन हम बना रहे हैं, तो शुगर का सॉल्यूशन कैसे बनेगा? शुगर को वाटर में डाइल्यूट करेंगे. सो वाटर इज अ सॉल्वेंट इन दिस. तो यहाँ पे वाटर सॉल्वेंट हो गया. एंड सॉल्यूट मीन्स शुगर इज अ सॉल्यूट इन दिस प्रोसेस. अगर मैंने आपको बोला मिल्क के अंदर मैं शुगर को डाइल्यूट कर रहा हूँ, तो मिल्क के अंदर शुगर को डाइल्यूट करेंगे तो मिल्क सॉल्वेंट बन जाएगा, जबकि सॉल्यूट में हमारी शुगर रहेगी. मतलब जो चीज़ को हम डाइल्यूट करते हैं, जो अनदर सॉल्वेंट के अंदर डाइल्यूट होता है, उसको सॉल्यूट कहते हैं. बट अगर मैं वाटर के अंदर सैंड को मैं उसके अंदर वाटर के अंदर डालूंगा, तो सैंड उसके अंदर डाइल्यूट नहीं होगी, मिट्टी उसके अंदर डाइल्यूट नहीं होगी, तो सैंड इज़ नॉट अ सॉल्यूट. सैंड को भी सॉल्यूट नहीं कह सकते हैं. सॉल्यूट उसको ही कह सकते हैं जो सॉल्वेंट के अंदर डाइल्यूट हो सके. अंडरस्टैंडिंग इट? सो सॉल्यूशन हैज़ अ सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट. द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व द अदर कंपोनेंट्स इन इट. यूजली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट. जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसको सॉल्वेंट कहा जाता है. द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट इज कॉल्ड द सॉल्यूट. और जो कंपोनेंट उसके अंदर डिजॉल्व होता है, मतलब डाइल्यूट होता है, उसको ही कहा जाता है सॉल्यूट. सो ये जितनी चीज़ चलाई स्टूडेंट्स आज मैंने, तो आप अच्छे से लर्न कर लेना, रीड कर लेना. कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज करके कह सकते हो. नाउ नेक्स्ट टॉपिक उसके एग्जाम्पल्स के बारे में और प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन एंड नेक्स्ट टॉपिक हम टुमारो सीखेंगे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.